इमेजिन करो कि तुम अपने ऑफिस में बैठे हो, काम कर रहे हो और अचानक तुम्हारे बॉस आकर बिना किसी कारण के तुम्हें डांट देते हैं। तुम्हारा गुस्सा बढ़ने लगता है, लेकिन तभी तुम्हें याद आता है कि अगर तुमने रिएक्ट किया तो हो सकता है तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ जाए। तुम एक गहरी सांस लेते हो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हो और सोच समझकर जवाब देते हो। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और सही तरह से मैनेज करना। इस बुक इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 में ट्रैविस ब्रैडबेरी और जीन ग्रीव्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने ईक्यू को पहचानें, सुधारें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। अब सवाल उठता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? क्या ये आईक्यू से ज्यादा जरूरी है? चलो इसे समझते हैं। एक आईक्यू बनाम ईक्यू, असली फर्क क्या है? आईक्यू इंटेलिजेंस कोशंट का मतलब है आपकी तार्किक सोचने की क्षमता, समस्या हल करने की योग्यता और ज्ञान को जल्दी समझने की ताकत। अगर आप गणितीय सवाल जल्दी हल कर लेते हो, नई चीजें जल्दी सीखते हो या किसी चीज को एनालाइज करके सही उत्तर निकालते हो, तो आपका आईक्यू अच्छा है। लेकिन सिर्फ आईक्यू होने से लाइफ में सफलता नहीं मिलती। रिसर्च के अनुसार हमारी सफलता का सिर्फ 20% हिस्सा आईक्यू पर निर्भर करता है, जबकि 80% हमारे ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पर। ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें सही तरीके से मैनेज करना और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। अब सोचो, अगर सिर्फ आईक्यू से सब कुछ तय होता तो दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग हमेशा सबसे सफल होते। लेकिन ऐसा नहीं है। कितने ही होशियार लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी टीम को ठीक से लीड नहीं कर पाते और लाइफ में आगे बढ़ने में मुश्किलें झेलते हैं। सफलता में ईक्यू का रोल। अगर आप अपने इमोशंस को नहीं संभाल सकते तो आप स्ट्रेस में गलत फैसले ले सकते हैं। अगर आप दूसरों के इमोशंस नहीं समझ सकते तो आप अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप जल्दी हार मान सकते हैं। दो, क्या ईक्यू की जरूरत सिर्फ ऑफिस में होती है? बिल्कुल नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी हर चीज पर असर डालती है, पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर प्रोफेशन करियर तक। ऑफिस में ईक्यू क्यों जरूरी है? मान लो कि तुम्हारे बॉस ने बिना वजह तुम्हें डांट दिया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। तुम तुरंत गुस्से में जवाब दो और बहस करने लगो, जिससे तुम्हारा इमेज खराब होगा। तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके समझदारी से जवाब दो, जिससे तुम्हारी प्रोफेशनल ग्रोथ बनी रहे। जो लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। रिश्तों में ईक्यू क्यों जरूरी है? मान लो कि तुम्हारा दोस्त बहुत गुस्से में है और तुमसे रूखा व्यवहार कर रहा है। अगर तुम बिना सोचे समझे उसी अंदाज में जवाब दोगे तो झगड़ा हो सकता है। लेकिन अगर तुम समझोगे कि वो किसी टेंशन में है और उसे थोड़ा स्पेस दोगे तो दोस्ती बनी रहेगी। बिजनेस में ईक्यू क्यों जरूरी है? अगर तुम एक बिजनेस लीडर बनना चाहते हो तो सिर्फ स्मार्ट होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी टीम के इमोशंस को समझना होगा, उनकी परेशानियों को जानना होगा और सही तरीके से कम्युनिकेशन करना होगा। 3, रिसर्च और स्टडीज क्या कहती हैं? डैनियल गोलमैन, जो इमोशन इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि लीडर बनने के लिए आईक्यू से ज्यादा ईक्यू जरूरी है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार हाई परफॉर्मिंग लोगों में से 90% लोगों की इमोशन इंटेलिजेंस स्कोर हाई होती है। एक स्टडी के मुताबिक हाई ईक्यू वाले लोग औसतन $29,000 ज्यादा कमाते हैं उन लोगों से जिनका ईक्यू कम होता है। 4, कैसे पता करें कि आपका ईक्यू कितना अच्छा है? अगर तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस कितना अच्छा है तो खुद से ये सवाल पूछो। क्या मैं गुस्से में तुरंत रिएक्ट करता हूँ या सोच समझकर जवाब देता हूँ? क्या मैं दूसरों की भावनाओं को समझ सकता हूँ? क्या मैं स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ? क्या मैं बिना गुस्साए मुश्किल बातचीत कर सकता हूँ? अगर इन सवालों के जवाब नहीं हैं, तो इसका मतलब तुम्हें अपने ईक्यू पर काम करने की जरूरत है। 5, ईक्यू को कैसे बेहतर करें? एक्शनेबल टिप्स। अगर तुम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हो तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप 1, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ, खुद को समझो। दिन में 5 मिनट खुद से पूछो, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ? जब भी कोई सिचुएशन आए, खुद को बाहर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। स्टेप 2, सेल्फ कंट्रोल सीखो, इमोशंस को मैनेज करो।
गुस्सा आने पर तुरंत रिएक्ट मत करो। 10 सेकंड रूल अपनाओ, कोई भी जवाब देने से पहले 10 सेकंड सोचो। स्टेप 3, दूसरों को समझो, एम्पैथी बढ़ाओ। जब कोई परेशान हो तो उसे जज मत करो, बल्कि उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करो। बातचीत करते समय एक्टिव लिसनिंग करो, सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, बल्कि सामने वाले को समझने के लिए सुनो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अगर आईक्यू गाड़ी का इंजन है तो ईक्यू उसका स्टीयरिंग भी। अगर तुम गाड़ी को सही दिशा में नहीं चला सकते तो इंजन कितना भी ताकतवर हो, कोई फायदा नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें सिखाती है कि कैसे अपनी और दूसरों की भावनाओं को सही तरीके से संभालना है, ताकि तुम जिंदगी में ज्यादा सफल बन सको। तो अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे या कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो बिना सोचे समझे रिएक्ट मत करो, रुककर सोचो, समझो और फिर सही फैसला लो। यही असली इमोशनल इंटेलिजेंस है। 2, सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। सेल्फ अवेयरनेस के बाद अगला स्टेप है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल करना। सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप उन इमोशंस को सही दिशा में कैसे ले जाते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि तुम ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देने वाले हो, लेकिन तुम्हें घबराहट हो रही है। अगर तुम अपने इमोशंस को सही तरीके से मैनेज कर पाओगे तो डर की जगह इसे एक मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो। कैसे सुधारें? गहरी सांस लो जब भी स्ट्रेस या गुस्सा आए। 4 जुलाई 2008 टेक्निक अपनाओ। 4 सेकंड सांस लो, 7 सेकंड रोको और 8 सेकंड में छोड़ो। 10 सेकंड रूल, गुस्से में तुरंत रिएक्ट करने के बजाय 10 सेकंड रुककर सोचो। सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से देखो, क्या यह सच में इतना बुरा है जितना मैं सोच रहा हूं। 3, सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस, दूसरों को समझो। सोशल अवेयरनेस का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना और उनकी जरूरतों को महसूस करना। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कोई दोस्त उदास है लेकिन कह रहा है कि मैं ठीक हूं, तो अगर तुम्हारी सोशल अवेयरनेस अच्छी होगी तो तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज और टोन से समझ जाओगे कि वह अंदर से परेशान है। कैसे सुधारें? एक्टिव लिसनिंग करो, सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, बल्कि सामने वाले को सच में समझने की कोशिश करो। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो, लोगों के हाव भाव और आवाज के टोन को समझो। दूसरों की स्थिति में खुद को रखकर सोचो, अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। 4, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अच्छे रिश्ते बनाओ। जब आप सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट और सोशल अवेयरनेस सीख जाते हो तो अगला स्टेप है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी अच्छे रिश्ते बनाना और बनाए रखना। एग्जाम्पल, अगर तुम एक टीम लीडर हो और तुम्हारी टीम में किसी को मोटिवेशन की जरूरत है, तो अगर तुम्हारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होंगी तो तुम उसे सही तरीके से गाइड कर पाओगे। कैसे सुधारें? क्लियर और पॉजिटिव कम्युनिकेशन करो। जब भी बात करो, सीधे और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखो। कॉन्फ्लिक्ट को शांत दिमाग से हैंडल करो, बहस करने के बजाय हल निकालने पर ध्यान दो। दूसरों को अप्रिशिएट करो, छोटी छोटी तारीफें लोगों को बेहतर महसूस करवा सकती हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में मदद करती है। अगर आप अपने ईक्यू को सुधारना चाहते हैं तो इन 4 पिलर्स पर ध्यान दें। 1, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझो। 2, सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। 3, सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं को पहचानो। 4, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मजबूत रिश्ते बनाओ। अब अगली बार जब कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो इमोशंस में बहने के बजाय उन्हें समझो, कंट्रोल करो और सही फैसला लो। यही असली इमोशनल इंटेलिजेंस है। 2, सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को कंट्रोल करो। जब कोई हमें भड़काने की कोशिश करता है या जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हमें गुस्सा या निराशा महसूस होती है। लेकिन असली बात यह है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे काम की तारीफ नहीं हो रही और तुम्हें गुस्सा आ रहा है। अगर तुम इसे सही तरीके से मैनेज करोगे तो तुम शांत रहकर अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर कर सकते हो, बजाय बॉस से लड़ने के। और कैसे सुधार सकते हैं? पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे एक नई सीख की तरह देखो।
मुझे यह गलती करने का मौका मिला ताकि मैं अगली बार और बेहतर कर सकूं। डेली जर्नलिंग। हर दिन अपने इमोशंस को लिखो। आज मुझे किस बात से गुस्सा आया, मैंने उसे कैसे हैंडल किया। इससे तुम्हें अपनी प्रोग्रेस समझने में मदद मिलेगी। फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होता है और इमोशंस को बैलेंस करने में मदद मिलती है। सिचुएशन से बाहर निकलो। अगर कोई बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा ब्रेक लो, टहलने जाओ या पानी पियो। इससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा और तुम बेहतर सोच पाओगे। सेल्फ मैनेजमेंट का असली मतलब यह नहीं है कि गुस्सा या तनाव नहीं आएगा, बल्कि यह है कि जब ये इमोशंस आएं तो तुम उन्हें सही दिशा में ले जा सको। 3. सोशल अवेयरनेस। दूसरों को समझो। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ खुद को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दूसरों के इमोशंस को समझना भी जरूरी है। एग्जाम्पल, तुम किसी से बात कर रहे हो लेकिन वो उदास लग रहा है। अगर तुम्हें सोशल अवेयरनेस है तो तुम समझ जाओगे कि शायद वो किसी टेंशन में है और तुम्हें उसे स्पेस देना चाहिए। और कैसे सुधारें? हमदर्दी, एम्पैथी विकसित करो। जब कोई अपनी परेशानी बता रहा हो तो मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा जैसी बातें कहो। इससे सामने वाला महसूस करेगा कि तुम उसकी भावनाओं को समझते हो। दूसरों की नजर से सोचो। किसी भी सिचुएशन को सिर्फ अपनी नजर से मत देखो। अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा महसूस होता। यह सोचने से तुम्हारी सोशल अवेयरनेस बढ़ेगी। ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करो। आसपास के लोगों के बिहेवियर, उनकी बातचीत का तरीका और उनके एक्सप्रेशंस पर ध्यान दो। इससे तुम बिना बोले भी उनकी भावनाओं को समझ पाओगे। अच्छे सवाल पूछो। जब कोई परेशान लगे तो सीधा मत पूछो तुम ठीक हो, बल्कि कहो क्या तुम कुछ शेयर करना चाहोगे। इससे सामने वाला खुलकर बात कर सकता है। सोशल अवेयरनेस का मतलब सिर्फ लोगों को सुनना नहीं, बल्कि उनकी फीलिंग्स को समझकर सही तरीके से रिएक्ट करना है। 4. रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छे रिश्ते बनाओ। अगर तुम अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली हो या प्रोफेशनल नेटवर्क, तो तुम्हें रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखना होगा। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया तो क्या तुम उसे सालों तक इग्नोर करोगे या फिर बातचीत करके चीजों को सुधारोगे? जो लोग अच्छे रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और कैसे सुधारें? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सही तरीके से बात करो। बातचीत में तुम हमेशा ऐसा करते हो जैसी नेगेटिव बातें कहने के बजाय मुझे ऐसा महसूस हुआ जब ऐसा हुआ कहो। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होगा और बात आसानी से सुलझेगी। ट्रस्ट। भरोसा बनाओ। अच्छे रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। अपने वादे पूरे करो और जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए खड़े रहो। अप्रिशिएशन दिखाओ। कभी कभी एक छोटी सी तारीफ या तुमने बहुत अच्छा किया कहना भी रिलेशनशिप को मजबूत बना सकता है। पेशेंस। धैर्य रखो। हर कोई परफेक्ट नहीं होता और ना ही हर कोई तुरंत बदल सकता है। लोगों को समझने और रिश्ते मजबूत करने में वक्त लगता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिर्फ अच्छे रिश्ते बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें निभाने और मजबूत करने की कला है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 हमें यह सिखाती है कि आईक्यू से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को सही से मैनेज करना सीखें। अगर तुम इस बुक के 4 पिलर्स पर काम करोगे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बेहतर हो जाएंगी। अब सोचो, अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाएगा तो तुम इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाओगे या सिर्फ रिएक्ट करोगे? अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।